अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स में हम नसक्तली। तो आज हमारा जो टारगेट है फॉल्ट है घुटकी चार्जर का, वो हम सबसे पहले आपको चेक करा लेते हैं। दोस्तों आप देखते हैं 220 सीरीज में लगाते हैं 14 वोल्ट हमारे पूरे आ जाते हैं। जब इस पे हम लोड लगाते हैं तो जो हमारा लोड है वो ट्रिप हो जाता है और उसके बाद हमारे जो चार्जर के वोल्टेजेस हैं वो देख सकते हैं 5 से 6 बन रहे हैं। तो ये क्या फॉल्ट है, इसे कैसे हल किया जा सकता है, तो ये मुकम्मल डिटेल से बताएंगे कहाँ कहाँ से ये फॉल्ट आता है और किस किस पॉइंट से। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे ये आउटपुट का कैपेसिटर अच्छे तरीके से चेंज करके देख लेना है। इसके बाद आपने जो करना है वो डिटेल से हम आपको बताएंगे। इसके चार्जर के ये पॉइंट वाले जो रेजिस्टेंस होते हैं वो भी आपने तब्दील करके चेक कर लेने। इसके बाद भी अगर आपका मसला हल नहीं होता तो सबसे पहले हम 0.47 की रेजिस्टेंस एक लगी हुई है तो 2 लगा के चेक कर लेते हैं। इस वीडियो में मुकम्मल आपको बताएंगे आपके जो चार्जर के वोल्टेज तो आ रहे हैं लेकिन वो ड्रॉप हो रहे हैं, उसे कैसे रिपेयर करेंगे। बहुत सारी शिकायत आ रही थी, मतलब कि ये काफ़ी दोस्तों का ये फॉल्ट है कि मतलब कि वो चार्जर एम्पेयर दे रहा है लेकिन कम है, 1-2 एम्पेयर दे रहा है, लोड नहीं उठा पा रहा और जो ना आउटपुट के वोल्टेजेस भी ड्रॉप कर रहा है। दोस्तों आप देखते हैं मोटरसाइकिल का बल्ब लगा रहे हैं तो ये ग्लो तो हो रहा है लेकिन इसके जो चार्जर के आउटपुट के वोल्टेजेस हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। हालांकि हमारे 0.47 के डिस्टेंस भी ठीक हैं और आउटपुट का कैपेसिटर भी हमने चेक कर लिया, तस्दीक कर लिया, वो भी बिल्कुल ही ओके है। इसके बाद आपने क्या करना होगा, ये दोनों चीज़ें आपने कंफर्म कर लेनी है, 0.47 की डिस्टेंस और आउटपुट के कैपेसिटर। ये अगर आपके कंफर्म है कि ठीक है, इसके बाद आपने जो चॉपर्स की लाइन होते हैं वो चेक कर लेने हैं। ये हीट सिंक निकाल के हम आपको सबसे पहले चॉपर की लाइनें भी चेक करा लेते हैं, एफएटी भी निकाल लेते हैं, हीट सिंक के साथ लगी हुई है। तो दोस्तों आप देखते हैं अच्छे तरीके से हमने जो ना ये इसके हीट सिंक के पैचेस जो लगे होते हैं इनको अच्छे तरीके से खोल देना है और खोलने के बाद अगर चॉपर की लाइनें चेक कर लेते हैं। इनमें से चॉपर की अगर लाइन कोई एक डैमेज हो तब भी ये मसला करता है, आउटपुट के वोल्टेज तो आते हैं लेकिन एम्पेयर नहीं आते। अगर ये भी ठीक है, इसके बाद अगर आउटपुट का जो इनपुट का आपका कैपेसिटर है वो खराब हो जाए तब भी ये मसला करता है। दोस्तों आप देखते हैं मल्टीमीटर को हमने बजर मोड पे रखा हुआ है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इसके बाद आपको चेक करा लेते हैं। दोस्तों आप देखते हैं हमारी पहली जो मतलब कि लाइन है जो चॉपर से आ रही है उसे चेक करने जा रहे हैं हम, वो हमारी बिल्कुल ही ठीक है। इसके बाद दूसरी चेक कर लेते हैं। दोस्तों आप देखते हैं दूसरी भी हमारी ठीक है। अब ये तीसरी हम चेक कर लेते हैं। दोस्तों आप देखते हैं तीसरी भी ठीक है। अब हम चौथी अपनी चेक कर लेते हैं कि हमारी चौथी लाइन भी ठीक है नहीं, क्योंकि इसमें 4 लाइन है, 2 जो मेन कैपेसिटर की प्लस माइनस और एक जो एफएटी की प्लस पे जा रही है, दूसरी जो डायोड पे जा रही है FR 260 डायोड पे। हम ये हीट सिंक लगा लेते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारा चॉपर में फॉल्ट नहीं है, हमारा जो फॉल्ट है वो बोर्ड में है। तो क्या फॉल्ट है और इसे कैसे रिपेयर किया जा सकता है, आप ये भी चेक करें कि 220 सीरीज में लगा के अच्छे तरीके से क्या आपके जो आउटपुट के वोल्टेज ड्रॉप होते हैं तो जो UC 3843 वाला कैपेसिटर है वहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप होते हैं कि नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने 220 सीरीज में लगाया और बगैर लोड के हम चेक कर रहे हैं UC 3843 के कैपेसिटर पे, तो 8.5 मतलब कि 8 वोल्ट आ रहे हैं, मतलब कि 7.5 फ्लक्चुएशन के साथ आ रही है। यहाँ पे फिक्स वोल्टेजेस आते हैं 11 से 12 अगर जो है ना आउटपुट पे वोल्टेजेस आते हैं तो दोस्तों हम लोड लगा के देख लेते हैं, वहाँ पे भी वोल्टेजेस अगर ड्रॉप होते हैं तो हमारा फॉल्ट जो है ना इनपुट पे है, आउटपुट पे नहीं है। तो दोस्तों आप देखते हैं हम बल्ब की जो एक जो है ना टांग वो अच्छे तरीके से सोल्ड कर देंगे, नेगेटिव वाली और पॉजिटिव वाली जो ना लगाएंगे और आउटपुट के जो ना वोल्टेजेस चेक कर लेंगे, जो मतलब कि VCC वोल्ट होते हैं वहाँ पे अगर कम होंगे तो हमारा फॉल्ट इनपुट पे है। दोस्तों आप देखते हैं फ्लक्चुएशन कर रहा है, ये फ्लक्चुएशन नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे फिक्स वोल्टेजेस आते हैं, जैसे यहाँ तो 7.5 वोल्ट, यहाँ तो 8 वोल्ट पूरे आ जाते हैं। यहाँ पे ये फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। तो कोई ना कोई तो फॉल्ट है जिसकी वजह से हमारे जो ना वोल्ट फ्लक्चुएशन कर रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, तो वही फॉल्ट है, आउटपुट के कैपेसिटर पे वोल्टेजेस ड्रॉप होते हैं। तो यहाँ पे या तो कैपेसिटर खराब हो सकता है छोटा, या यहाँ पे ये FR 260 जो डायोड लगा हुआ है ये खराब हो सकता है। तो काफ़ी दोस्त कहते हैं कि FR 260 डायोड को चेक तो करते हैं, रीडिंग तो ये अपनी देता है अच्छे तरीके से, लेकिन ये फिर काम क्यों नहीं करता, क्योंकि ये अंदर से ख़राब हो जाता है। अपनी रीडिंग तो दे रहा होता है लेकिन ये एम्पेयर नहीं गुजारता है यहाँ से। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेंगे। FR 260 डायोड बाहर निकाल दिया है, मल्टीमीटर को डायोड मोड पे रख के हम इसे चेक करेंगे। दोस्तों आप देखते हैं FR 260 जो डायोड है वो अपनी वैल्यू भी बिल्कुल ही ठीक दे रहा है।
तो चलिए हम इसकी जगह जो है ना इसको निकाल के दूसरा लगा के चेक कर लेते हैं। यहाँ से भी हमारा कंफर्म हो जाए कि हमारा जो आई के फॉल्ट है वो VCC पे तो नहीं है। ये हमने नया डायोड लिया, उसे चेक किया, वो भी अपनी रीडिंग दे रहा है और अच्छे तरीके से इसको सोल्ड कर देंगे बोर्ड में इसकी अपनी जगह पे। इसका नेगेटिव पॉजिटिव देख के आपने लगाना है डायोड का। ये जो मेन कैपेसिटर मतलब कि चॉपर से लाइन आ रही होती है ना VCC, ये छोटे कैपेसिटर की प्लस पे यहाँ FR260 डायोड से गुजर के क्या आ रही होती है, मतलब कि FR260 डायोड आपने लाजमन चेक करना होता है। ये जो ना रीडिंग भी दे, तो अगर लोड ना उठाए आपका चार्जर, बकाया चीज़ें आपकी ठीक हो, चॉपर आउटपुट का कैपेसिटर हो या फिर मेन कैपेसिटर हो, तो फिर ये आप जो ना डायोड चेंज करें, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। मल्टीमीटर को DC रेंज पे रख के हम आउटपुट के आपको वोल्टेजेस भी चेक करा लेते हैं अपने मीटर पे भी। दोस्तों आप देखते हैं 14 जो ना 14.3 ओके हैं। और अब ये हमारा आउटपुट का जो चार्जर है वो लोड भी उठा रहा है, वोल्टेजेस ड्रॉप नहीं हो रहा है। मतलब ये हुआ का हमारा जो फॉल्ट था वो जो ना FR260 डायोड में ही था, क्योंकि वो लोड नहीं उठा रहा था, क्योंकि उसकी VCC ठीक नहीं बन रही थी और जो इनपुट पे जो फ्लक्चुएशन हो रही थी इसी की वजह से। तो दोस्तों अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आ जाती है, हमारे YouTube चैनल सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और हमारा जो फॉल्ट था वो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से हल हो चुका है। इस तरीके से आप अपना फॉल्ट जो है ना हल कर सकते हैं।